अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। इसको देखना तो दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है माइक हैसन के हवाले से। आज उन्होंने एक नई कहानी सुनाई है और उन्होंने ये बता दिया है कि जो शादाब खान है वो बैटिंग ऑलराउंडर है। आज तक तो हम शादाब खान को बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर जानते थे, लेकिन अब नई इंट्रोडक्शन उनकी सुन लीजिए, वो बैटिंग ऑलराउंडर है। क्या स्टोरी है जरा इस पर बात करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के हवाले से, क्या तब्दीली हो सकती है कल फाइनल मैच में, उस हवाले से आपको बताएंगे। अफगानिस्तान होस्ट कर रहा है इंडिया को इन इंडिया। आपने बिल्कुल ठीक सुना, अफगानिस्तान होस्ट कर रहा है इंडिया को इन इंडिया। ये क्या शुगर लग रहा है भाई, जरा इस पर बात करेंगे। और न्यूजीलैंड होस्ट करने जा रहा है श्रीलंका को, इस पर बात करेंगे। कमिंस जो है पैट कमिंस अगले साल वो छोड़ सकते हैं आईपीएल, वर्ल्ड कप और टेस्ट क्रिकेट को लेकर, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। भाईजान ये जो सेंटन है ये आपके नाखुश हैं आईपीएल से, क्या वजह बनी है, क्यों नाखुश हैं वो आपको बताएंगे। कह रहे पैसे नहीं दिए। न्यूजीलैंड एक बड़ी सीरीज में एक टीम को होस्ट करने जा रहा है, किसको होस्ट करेगा वो आप लोग साथ शेयर करेंगे। बांग्लादेश का स्क्वाड आगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो आप लोग को बताएंगे। और विलियमसन ने रिटायरमेंट का कुछ बता दिया है, क्या कहना है उनका वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ के बारे में बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो पास आ रही है। तो दाऊद साहब माइक हैसन साहब ने जो शादाब खान को खिलाने के बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं, उन्होंने ये बता दिया कि भाई जो शादाब खान है वो उन्होंने ये रिवील किया है कि वो तो बैटिंग ऑलराउंडर है। हम उनको जो है वो आज तक एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर जो है वो जानते थे, लेकिन अब एक नई रित आ गई है कि शादाब खान बैटिंग ऑलराउंडर है। देखिए माइक, देखिए नहीं पता तो नहीं था, लेकिन कल जब माइक हैसन आए तो उन्होंने शादाब को डिफेंड किया। उन्होंने कहा देखिए उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की और शादाब पहले बॉलर अच्छे थे, लेकिन अब वो बैटिंग ऑलराउंडर बन चुके हैं। और साथ उन्होंने कहा कि देखें इसी वजह से शादाब की अगर आप बैटिंग परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छी है। वो बैटिंग ऑलराउंडर था, तो इससे पहले उन्होंने ओडीआई में इतने रन आखिरी बार कब किए थे मुझे बता दें। नहीं किए। और दूसरी बात, अगर आप शादाब के आखिरी 6 ओडीआईस उठाओ और लास्ट 6 ओडीआईस का पोस्टमार्टम करो तो उसमें आपको एक भी विकेट नहीं मिलती। 39 ओवर्स उन्होंने डाले हैं जिस पर उनको 247 रन पड़े हैं, लेकिन आखिरी 6 ओडीआई में एक भी विकेट नहीं मिली। स्टिल खेल रहे हैं भाई साहब। लेकिन कल उन्होंने चलो बैटिंग से रन बना कर दिए, ठीक है। एक टाइम पर लग भी रहा था कि शायद पाकिस्तान के लिए जीत में अहम किरदार अदा कर भी सकते थे वो, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा, पाकिस्तान हार गया। लेकिन दाऊद साहब अगर होता ना, मतलब इनकी जगह के ऊपर कोई जेन्युइन ऑलराउंडर होता हार्दिक पांड्या की तरह, जिस तरह डिफरेंट दुनिया के पास ऑलराउंडर्स हैं, कोई पैट कमिंस कह रहा हूं, मिचेल मार्श की तरह का कोई ऑलराउंडर होता, प्रॉपर जो ऑलराउंडर होता, तो हम उसको सपोर्ट भी करते हैं। हाँ जी आप बात ठीक कह रहे हैं। इनका मेन काम था बॉलिंग करना, बॉलिंग के साथ ये बैटिंग जो कर दी इन्होंने, चलो जो कल कर दी, लेकिन मेन काम तो इनका बॉलिंग है। उसमें ये 10-10 ओवर ओडीआई के अंदर आपको कोई भी ऐसा बॉलर जो आपने साथ रखा और 10 ओवर करवा कर विकेट नहीं लेता ना, वो 80 रन भी बनाए किसी काम के नहीं है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। और चूंकि शादाब खान बॉलिंग से कुछ नहीं कर पा रहे, उस पर माइक हैसन ने बोला कि देखो हमारे पास ऑलरेडी 4 बेहतरीन बॉलर हैं और जो शादाब खान है वो हमारा 5th बॉलर है। इन शॉर्ट जो माइक हैसन थे वो शादाब को डिफेंड करते हुए नजर आए और उनका मानना यही था कि ठीक है बॉलिंग से अगर वो अच्छा नहीं भी कर रहे, लेकिन वो चूंकि बैटिंग से कर रहे हैं और स्टिल वो हमारी टीम का अहम रुकन है। अली साहब ठीक है, शादाब की तो वो उनको बचाते हुए आए। चलो कल क्योंकि उन्होंने रन भी थोड़े बहुत बना दिए, जीत तो पाकिस्तान को नहीं दिला सके। काफी सोशल मीडिया में भी कल भी ये चल रहा था कि शायद अब जो कल की इनकी इनिंग थी वो शायद इनको वर्ल्ड कप भी खिला देगी। लेकिन अब अली साहब कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का 3rd ओडीआई मैच है, जाहिर है अगली खबर भी उससे रिलेटेड है। आज पाकिस्तान, अच्छा राउत साहब मैं आपको जो है एक अंदर की खबर दे दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े अहम जो करीबी जराए हैं उनसे ये चीज जो है मुझे पता चली, बड़े अहम सोर्स से ये चीज पता चली है कि जिस तरह की हरकतें माइक हैसन कर रहे हैं, अनकरीब माइक हैसन की भी छुट्टी होने जा रही है और उनकी जगह जो है वो संगाकारा लेने जा रहे हैं। अगर ये कल का जो मैच है ये पाकिस्तान हारता है ऑस्ट्रेलिया से और पाकिस्तान को घर पर शिकस्त होती है, तो ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड माइक हैसन और फिर संगाकारा आपको जो है वो कोचिंग में नजर आए। देखिए बिल्कुल ये बात हकीकत है कि जो माइक हैसन है उनके भी वक्त अब और दिन आखिरी गिने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अंदर से मेरी एक बंदे से बात हुई, बता रहा हूं बिल्कुल नाखुश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल ऐसे ही है और ऐसा लग रहा है कि माइक हैसन की भी आखिरी दिन चल रहे हैं। वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं ना 2027 में, यही नहीं होंगे। हो सकता है जो सिनेरियो नजर आ रहा है कि माइक हैसन तो अपने आप को समझ रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप 2027 तक रहेंगे, लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो बड़ा नाखुश हो गया। और हमने एक चीज देखी है कि चूंकि इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं और जब वो किसी से बात करना या मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर देते हैं तो हम देखते हैं कि उस बंदे के फिर दिन कम ही रह जाते हैं। दाऊद साहब उन्होंने मुझे एक और हैरानकुन चीज बताई जिसके ऊपर खास मैं उनसे एग्री तो नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे बताई कि जो संगाकारा हैं उनकी ये डिमांड भी आ गई है कि बाबर आजम मुझे कैप्टन चाहिए।
मैंने कहा कैप्टन तो भजन आपके सलमान अली आगा खड़े हुए हैं और सीधे सीधे उनको कप्तानी मिलेगी। कहने जी उनकी डिमांड ये आई है कि मुझे बाबर आजम कैप्टन। देखिए टेस्ट में फिर भी बनाया जा सकता है और ओडीआई फॉर्मेट में भी इस पर बात की जा सकती है अगर शाहीन अच्छा नहीं कर पाते। T20 में तो अब नहीं होगा बाबर आजम का, मुझे नहीं लगता कि T20 की तरफ जाया जाएगा। वेरी बात है, 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए आप उनको हायर कर रहे हैं तो वो शायद यही फिर एग्जैक्टली। लेकिन 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है हो सकता है क्योंकि कुमार संगकारा की जो गुड बुक है उसमें भी बहुत ज्यादा नाम है। देखो अभी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुमार संगकारा के साथ बैटिंग कोच की बात कर रहा था, लेकिन मैं उस टाइम भी ये बात कर रहा था कि अगर कुमार संगकारा इस टाइम आईपीएल में भी कोचिंग कर रहे हैं, अगर वो आते हैं यहां पर वो बैटिंग कोच की पोस्ट पर तो नहीं आएंगे। जो उनका रुतबा है, जो उनका ओहदा है, जो जिस तरह के वो खिलाड़ी थे वो आएंगे तो फिर वो ऊपर ही आएंगे। हो सकता है कि वो सरफराज के भी ऊपर आए, फिर वो हेड कोच के फराइद अंजाम देंगे। वो माइक एसन के अंडर नहीं आ रहे तो Exactly. तो उनके अंडर क्या आएंगे? उन्होंने तो माइक एसन के अंडर आने से स्टेट मना कर दिया। आप उनको लाओगे तो आप फिर उनको ओडीआई का भी आप उनको हेड कोच बनाओगे। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और माइक जो कुमार संगकारा है उनकी बातें चल रही हैं, अभी कोई इस पे अंतिम फैसला नहीं हुआ। लेकिन जो एक और बुरी खबर है यानी कि माइक हसन के लिए वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब माइक हसन से बड़ा नाखुश हो रहा है। और एक रीजन ये भी है कि जो माइक हसन है जब वो टीम बनाती है तो वो ऑलराउंडर्स की बहुत भरमार करते हैं। और ऑलराउंडर्स चलते हैं वो आपके T20 में चल सकते हैं, जिस तरह के आधे अधूरे पकड़ते हैं ना, ये 2 ओवर डालने वाला बॉलर पकड़ लेते हैं, 5 ओवर 4 ओवर खेलने वाला बैट्समैन पकड़ लेते हैं, वो T20 में वो अप्रोच चल सकती है। ओडीआई के अंदर आपको पुख्ता बैट्समैन चाहिए होते हैं, ओपनर, मिडल ऑर्डर फिनिशर, देन आपको प्रॉपर बॉलर चाहिए होते हैं जो 10 ओवर में एटलीस्ट आपके लिए 2 से 3 विकेट्स लें। देखिए माइक हसन का जो सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है ना कि माइक हसन की लॉयल्टी पे कोई हमें शक नहीं है। जिस तरह से वो पाकिस्तान के साथ नजर आते हैं, बहुत कम फॉरेन कोचेस होते हैं जो इतनी लॉयल्टी दिखाती हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा नजर आ रहा है कि अब माइक हसन उतने अच्छे फैसले नहीं कर पा रहे। और वो जिस तरह के हमारे पाकिस्तानी कुछ कोच करते हैं कि एक आध गलत फैसला ले लेते हैं और फिर उस पर स्टिक कर रहते हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और फिलहाल अगर आप पाकिस्तान के रिजल्ट्स देखो तो किसी भी फॉर्मेट में नहीं आ रहे, टेस्ट में भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, T20 में भी कोई खास रिजल्ट्स नहीं है, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हम नहीं जा सके जो भी T20 गुजरा है, और ओडीआई में भी बांग्लादेश से हार गए, ऑस्ट्रेलिया से कल हार गए, सीरीज बराबर हो गई है। अब कल जो हमारा मैच है वो डिसाइड करेगा कि सीरीज में हम कहां खड़े हैं। ये वो सीरीज है जहां में ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े नाम नहीं है, फिर ये वो सीरीज है जहां पर बहुत क्रिटिसाइज हुआ कि पिचेस जो है वो हमने बहुत स्लो विकेटें बनाई, बहुत ही डेड विकेट्स बनाई, या तो फिर वो विकेटें अच्छी बनाते फिर चलो मैच बराबर का होता है, एक ऑस्ट्रेलिया जीता है हम जीते, हमें समझ भी आती। पिचेस भी हमने उतनी अच्छी नहीं बनाई। तो माइक हसन की भी क्योंकि काफी ज्यादा हर मामलात पर वो बैठते हैं, बात होती है। और देखो लेकिन अली साहब एक और मैं आपको बात बताऊं, मैं कल भी जो मैच हारने के बाद बात कर रहे थे, ठीक है इस टाइम बातें चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि माइक हसन को कभी भी रिमूव भी किया जा सकता है, ये बात भी ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इस टाइम जितने आपके एक्स क्रिकेटर भी इस सेटअप में आ गए हैं, चाहे वो मिसबाहुल हक की बात करें, आकिब जावेद की बात करें, असद शफीक की बात करें, सरफराज को भी कहीं ना कहीं बीच में एडजस्ट कर दिया है। हकीकत तौर पे जब इतने सारे नाम आ गए और फिर अब आप क्योंकि हमने देखा जब मिसबाहुल हक जब भी आते हैं तो फिर किसी एक आदमी की कुर्बानी लगाते हैं, और हमने देखा है कि वो एक आदमी कभी मिकी की लगाते हैं कुर्बानी, कभी किसी की करते हैं, और फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए खुद सेटअप में आने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि माइक हसन को खाली कुर्बानी का बली का बकरा बना के हटा दिया जाए। फिलहाल तो संगाकारा ही लग रहे हैं, माइक इनकी लग भी नहीं रही मिसबाहुल हक के वाले से। खैर जिसके बाद जो तब्दीली आ रही है, संगाकारा को भी काम अगर करने ना दिया, ये भी तो है ना। ये तो फिर आप पीछे जो खटपुतली बैठे हुए हैं आकिब जावेद अपने हिसाब से चीजों को चलाते हैं, ये सारे हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को लेकर जो अपडेट आ रही है, तो क्या लग रहा है भाई कल खिला रहे हैं उस मुकीम को या उसका अचार डालने के लिए साथ रखा हुआ है, और उसका ये जारी बात है अगर कल उसको नहीं खिलाते हैं तो फिर उसके बाद ओडीआई वो अब आपके दोबारा आएंगे श्रीलंका के साथ। हल्की हल्की जो है मौसम पिंडी में बदल चुका होगा जब ये ओडीआई आएंगे, तो कल खिला रहे नहीं। देखिए अब एक तब्दीली पाकिस्तान गौर कर रहा है करवाने के जो कल तब्दीली के हवाले से, अब वो बॉलिंग में है, और तो पाकिस्तान को खास इस फाइनल मैच से पहले तब्दीली नहीं करने के लिए जा रहा। अब सोच विचार ये है कि क्या हारिस रऊफ को, अब शदाब तो बाहर नहीं जा रहे क्योंकि उन्होंने 71 रन बना दिए तो वो कहीं नहीं जा रहे। अब सोच ये नजर आ रही है कि क्या जो हारिस रऊफ वाला स्लॉट है उनकी जगह नसीम शाह को रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि हमने देखा है काफी ज्यादा ये खबरें आ रही हैं कि नसीम शाह को रेडी रखा गया और पॉसिबल तौर पे यह सोच रखी जा रही है कि नसीम शाह को हारिस रऊफ की जगह रिप्लेस कर दिया जाए। एक सोच ये भी है कि अगर बहुत एग्रेसिव सोच के साथ जाया जाए तो हारिस की जगह मुकीम को डाल, हारिस रऊफ की जगह सुफियान मुकीम को खिला दिया जाए। मैं दाऊद साहब तो यकीन करो मैं एक चांस जो है रोहिल नजीर को भी दे दूं। बहुत एरर दिखे जो है गाजी गोरी की विकेट कीपिंग में, उसने सीधे सीधे हाथ से जो है वो छोड़े। हमें ये बताया गया
कि बेस्ट अवेलेबल विकेट कीपर इन पाकिस्तान है राइट नाउ, नहीं है वो बेस्ट अवेलेबल विकेट कीपिंग में उसने हाथों से चौके छोड़े जो रिजवान कभी भी ना छोड़े, जिस तरह उसने 12-14 रन करा दिए। और इवन दाऊद साहब, अगर मैं यकीन करो इस टीम के अंदर मुझे बेहतरी लानी हो ना, तो मैं गाजी खोरी, बेशक आपकी जिद है ना खिलाओ, मैं फिर भी रिजवान को टीम के अंदर खिला दूं, शान मसूद को भी खिला दूं, आपको मिडिल ऑर्डर और मजबूत हो जाए। नहीं सही बात है। और देखो अगर कल का सिर्फ मैच जीतना चाहते हो ना, तो मुझे लगता है कि आप रोहिल नजीर को डाल सकते हो, वो रोहिल को भी एक चांस दो यार, क्योंकि यहाँ पे हार्ड हिटर की जरूरत नहीं है। ये 220 वाली पिचेस हैं, यहाँ पे आप अब्दुल समद को वायर कर सकते हो, क्योंकि हार्ड हिटर होना जरूरी है। लेकिन ये ऐसा बैठा हुआ है, लेकिन उनसे नहीं लग रही जो पक्के हार्ड हिटर। यहाँ पे आपको आराम से खेलने वाले ही प्लेयर चाहिए। वो कैमरन ग्रीन जो कि रन्स बना रहा था वहां पर इंडिया में, 57 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, उस गरीब से बैटिंग नहीं हो रही है। तो ये आप इस सोच के साथ जा सकते हो कि आप रोहिल नजीर टाइप आपके जो मैच्योर बैटर हैं उनको आप खिला सकते हो। शामिल हुसैन को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि मां सदाकत भी जो वो भी एग्रेसिव प्लेयर हैं, ये पिच उनको भी सूट नहीं करेगी, लेकिन वो उतनी तब्दीली का नहीं सोचा जा रहा। बॉलिंग के हवाले से ये कहा जा रहा है कि एक तब्दीली के हवाले से सोचा जा रहा है, और वो भी हो सकता है कि शायद ना भी तब्दीली की जाए, लेकिन नसीम शाह रिप्लेस कर सकते हैं हारिस रऊफ को। लेकिन ये भी एक सोच हो सकती है कि अगर बहुत ही आपको बहादुरी वाली दिलेर सोच दिखाई जाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया दिखा रहा है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक नथन एलिस को खिलाता है, एक नथन एलिस, और उसके अलावा कैमरन ग्रीन से क्या 2-3 ओवर डलवा दिए, वो भी एंड में डलवाए हैं, वो वरना तो उनसे बॉल भी नहीं करवा रहे थे। वो आईपीएल में भी थे तो एक भी ओवर नहीं डलवा रहे थे, उनको आईपीएल में भी एनओसी नहीं जारी किया था, उनको वैसे भी थोड़ी बहुत इंजरी भी कैरी कर रहे थे, फिटनेस मसाइल भी थे। एक ही बॉलर था नथन एलिस, उन्होंने 3 स्पिनर खिला दिए और मैथ्यू शॉर्ट तक विकेट ले गए। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अगर आप हारिस रऊफ को ड्रॉप करके सुफियान मुकीम को उनकी जगह खिला दो। इमरान ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं, अरफात मिनास आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, शादाब चलो आप कह रहे हो कि यार वो बैटिंग अच्छी करके दे रहा है, हम उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, ठीक है उसको खिला लो। हारिस रऊफ बॉलिंग भी खास नहीं कर रहे, कल भी आप देखो आखिरी ओवर करवाया, डेथ ओवर, क्या बॉलिंग की, मतलब डेथ ओवर में भी अगर बंदा आखिरी ओवर करा के 15 रन खा के जा रहा है, एक बात है, आखिरी बॉल यॉर्कर डाला, उससे पहले यॉर्कर भी नहीं डाला, रन पे रन खा रहे हैं, तो उससे बेहतर है सुफियान मुकीम को खिला लो, एटलीस्ट वो विकेट टेकिंग ऑप्शन होगा, ऑस्ट्रेलिया तंग होगा। तो मैं तो चाहूंगा कि कल पाकिस्तान प्रॉपर 4 स्पिनर के साथ ही चला जाए। जब आपने विकेट भी ऐसी बना लिया है, सीरीज ही सिर्फ जीतने हैं, 200 वाली पिचेस हैं, तो फिर इब्रार, अरफात मिनास, सुफियान मुकीम और चलो शादाब हमें बोनस पे मिल जाएगा, इस सोच के साथ जाया जाए। बाकी मैं चाहूंगा कि अब्दुल समद को आप 44 पे 4 होती हैं, आप मिडिल में भेज देते हो, फिर शादाब को भेजो ना यार। नहीं, उससे बेहतर है कि आप रोहिल नजीर को 11 में खिलाओ। रोहिल नजीर तो खिला ही नहीं रहे ना। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं ना कि फिर आपको रोहिल नजीर को 11 में खिलाओ, अगर वो उसको 44 पे 4 पे आप मिडिल में भेज रहे हो अब्दुल समद, तो बेहतर है कि फिर आप रोहिल नजीर को 11 में डालो, अब्दुल समद को भी बाहर कर दो। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म तैयारी नहीं है, लेकिन आप तो तैयारी कर भी नहीं रहे, तो बस जीत के पिचेस भी आप उस तरह की नहीं बना रहे, तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है। 200 वाली पिच है, वो आपको एक प्लेयर ऐसे चाहिए जो 60 गेंदों पे 40 बना दे, तो आप खुश हो गए। तो वो फिर वही क्रिकेट है, तो उसमें फिर रोहिल नजीर आपके एडजस्ट होते हैं, तो आपको इसी सोच के साथ जाना चाहिए। पाकिस्तान पॉसिबल ये भी हो सकता है कि शायद कोई भी तब्दीली ना करे, क्योंकि ज्यादा तब्दीली नहीं है इन्होंने। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया और अफगानिस्तान के हवाले से। तो इंडिया और अफगानिस्तान की एक सीरीज होने जा रही है। अभी जो उनका सीरीज होने जा रही है वो ये हो रही है कि 6 जून से उनकी सीरीज स्टार्ट हो रही है टेस्ट मैच की। एक टेस्ट मैच है और 3 ओडीआईज हैं, और ये इंडिया होस्ट कर रहा है। अब जब इंडिया सीरीज को होस्ट कर रहा है तो अफगानिस्तान ने कहा हमको भी चाहिए हमारा बदले में सीरीज, क्योंकि तुम हमको होस्ट कर रहा है। तो इंडिया ने कहा ठीक है आपको देते हैं बदले में सीरीज। तो अब वो कहां चाहिए बदले में सीरीज? अफगानिस्तान ने कहा कि हमें बदले में सीरीज चाहिए इंडिया को इंडिया में होस्ट करना। मतलब ये आप पहली बार सुनेंगे, लेकिन ये वाकई में होने जा रहा है। अफगानिस्तान सितंबर में होस्ट करेगा इंडिया को, इंडिया में दिल्ली में 3 T20 की सीरीज खेली जाएगी, लेकिन उसका होस्ट जो है वो अफगानिस्तान होकर उन्होंने अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं जिसकी। देखिए, बिल्कुल असल में आपको पता है कि पहले अफगानिस्तान शारजा में अपने मैचेस होस्ट करता था, फिर उनका मसला चला बीच में, फिर उन्होंने सोचा कि भाई शारजा में क्योंकि कुछ एक लीक्स हुई थी और उसमें अफगानिस्तान को यूएई की जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड था उन्होंने उनको स्टेडियम्स नहीं दिए, तो फिर उनको काफी गुस्सा भी हुआ और नाराज भी हुआ। फिर उन्होंने कहा भाई सस्ते में तो हम इंडिया में पड़ जाएगा। फिर नोएडा में इन्होंने न्यूजीलैंड को होस्ट किया, लेकिन वो टेस्ट मैच हो ही नहीं सका। इंडिया ने इतनी इनको बदतरीन फैसिलिटीज दी कि जो इवन क्लब लेवल की फैसिलिटीज होती है, बाद में रोए चीखें मारी इन्होंने। इवन क्रिकेट बोर्ड के, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो भी विजिट करके आए, तो उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया कि भाई ये तो क्लब लेवल की जो बेसिक फैसिलिटीज है ना वो भी नहीं दी। यानी कि अगर आप इवन यहाँ पर भी हमारे यू पार्क में खेल लेते ज्यादा अच्छा खेल लेते। इवन आपको जो ग्राउंड सुखाने के लिए एक भी मशीन नहीं दी गई, एक भी कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, बस ग्राउंड में पानी आया तो बस वो पड़ा, बस पड़ा। इतना बुरा हाल। इवन इंडिया के इतने इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं
करीब दिल्ली पड़ता था, वहां से भी कोई फैसिलिटी उनको नहीं दी गई। और वो टेस्ट मैच ऐसा हुआ कि पहली बार जिंदगी बल्कि दूसरी बार ऐसा हुआ कि एक भी बॉल नहीं पड़ सकी और 5 के 5 दिन बारिश होती रही। तो वो तो चलो मैच हो गया, लेकिन अब चूंकि अफगानिस्तान अपनी जो होम सीरीज है वो इंडिया के अंदर आपको पता है कि करवाना चाहता है, और जो अरुण जेटली स्टेडियम है वहां पे वो होस्ट करेगा, उसको अपना उसने होम वेन्यू भी करार दिया हुआ है। तो अब इंडिया और अफगानिस्तान की सीरीज इन इंडिया खेली जाएगी। ये कितने हैरान कौन है। और कल से जो है वो ये हर जगह खबर भी चल रही है। सीरीज की अगर तारीखों की बात की जाए तो 13 सितंबर को पहला T20, 16 सितंबर को दूसरा T20 और 19 सितंबर को तीसरा T20 खेला जाएगा। पहले आपको पता है इंडिया और अफगानिस्तान बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं खेलते थे, और वैसे तो काफी कहा जाता है कि भाई भाई ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन अब फाइनली इंडिया और अफगानिस्तान की सीरीज का भी आगाज हो गया। इससे पहले एक टेस्ट मैच 2018 में हुआ था जो अफगानिस्तान हार गया था, इंडिया जीत गया था। लेकिन इन दोनों की बायलैटरल सीरीज है वो फर्स्ट एवर बायलैटरल सीरीज जो पूरी कंप्लीट ओडीआई सीरीज की है वो अभी खेली जानी है। और फिर सेकंड बायलैटरल सीरीज इनकी सितंबर में T20 सीरीज की होगी जो अफगानिस्तान होस्ट करेगा इंडिया के अंदर। अच्छा, न्यूजीलैंड होस्ट करने जा रहा है श्रीलंका को जी, कब होस्ट कर रहा है जी ये? देखिए बिल्कुल जो आपका न्यूजीलैंड है उसने काफी अपनी बड़ी हैवी सीरीज जो है उनका ऐलान कर दिया। समझ आ रही है ना भाई, क्यों नहीं सीरीज पे सीरीज अब ये बिल्कुल। और अब जो श्रीलंका है जो न्यूजीलैंड है वो श्रीलंका को होस्ट करेगा, जिसमें 3 ODIs, 3 T20s और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी। सीरीज का आगाज जो है ये हमारी किस्मत में नहीं मिलती है सीरीज के 3 टेस्ट मैच, 3 ODIs हो, 3 T20s हो, फिर 2 टेस्ट मैच हो। हमें जिधर जाते हैं बस ताल के निकाल देते हैं कि आओ 1 टेस्ट मैच खेल लो, आओ 2 टेस्ट मैच खेल लो, और यही चलता है। ये बोर्ड की भी बात होती है ना कि जब आप सीरीज होस्ट कर रहे होते तो ये आपका काम है कि आप अच्छी सीरीज रखो। हमें अब 3 मैच खिला के बस जी जाओ जी। अब ऑस्ट्रेलिया यहां पर आ रहा था, आप थोड़ा सा पहले बुलाकर ऑस्ट्रेलिया से 5 ODIs खेल लेते या 3 T20 साथ ऐड कर लेते। लेकिन वही बात है कि पहले भी जब ऑस्ट्रेलिया आया बस 3 T20 पूरा पारा करके चला गया वर्ल्ड कप से पहले। अब इतनी लंबी फ्लाइट जब वो लेकर आ रहे थे तो फिर थोड़ी सी और खेल लेते सीरीज। बहरहाल ये सीरीज 16 जनवरी से आगाज होगा। ओडीआई सीरीज का नेपियर में 19 जून को दूसरा ओडीआई, 22 जून को तीसरा ओडीआई, फिर T20 सीरीज का आगाज 26 जून से 31 जून तक होगा। और फिर जो 2 टेस्ट मैचेस खेलने जाने हैं, पहला 4 से 8 फेब अगले साल और 12 से 16 फेब दूसरा टेस्ट मैच हैमिल्टन होस्ट करेगा। बिल्कुल जी। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पैट कमिंस के हवाले से। तो खबर यह है कि पैट कमिंस अब ये सोच रहे हैं कि अगले साल माइट भी पॉसिबल है कि वो आईपीएल को स्किप कर दें। रीजन उन्होंने ये बताई है कि आपको पता है कि अगला अब ये जो जनवरी फरवरी आएगा इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जाना है इंडिया, जो उनकी बॉर्डर गावस्कर सीरीज होती है उसमें 5 टेस्ट मैचेस होते हैं। तो अगर वो पैट कमिंस कह रहे हैं कि मैं 5 टेस्ट मैच खेलूंगा तो मुझे एशेज से पहले रेस्ट चाहिए होगा, और फिर ये 50 ओवर के वर्ल्ड कप का भी साल है, तो मुझे कोई चीज जो है छोड़नी पड़ेगी और शायद वो आईपीएल को अगले साल छोड़ देना। देखिए बिल्कुल बड़ी खबर है और पैट कमिंस पर बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलवी मीडिया, ऑस्ट्रेलवी जो मैगजीन्स हैं बहुत क्रिटिसाइज हुआ। स्पेशली T20 वर्ल्ड कप जो पिछला गुजरा है इस पर बहुत उन पर हुआ, सिलेक्टर्स पर हुआ, उनके जो कोच है उनके ऊपर हुआ। सवाल पूछे गए कि भाई ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से हारकर पहले राउंड से बाहर हो गया, किधर है हैजलवुड, स्टार्क, कमिंस? स्टार्क ने T20 से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, बैकअप क्या था? हैजलवुड और कमिंस आईपीएल खेल रहे थे। स्टार्क तो फिर भी जो है वो बहुत अच्छे रहे हैं इनसे, ये तो बहुत ही ज्यादा लालची निकले। उसके पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे, तो भाई ये किधर थे? तो अब आज पैट कमिंस ने बड़ी खुलकर बात की है और उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज बताई हैं। वो कहती हैं कि मेरी प्रायोरिटी वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का है वो मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। यानी कि शॉर्ट जो उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन उनका अंदिया यही था कि जो T20 वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी होती है वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। और उन्होंने ये भी कहा कि 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए मुझे अगर आईपीएल भी अगले साल का कुर्बान करना पड़ा तो वो मैं स्किप कर दूंगा। रेडी हूं मैं। मेरा आईपीएल का 40-50 करोड़ पीकेआर में 50 करोड़ से ऊपर का इनका कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तानी रुपीस में। उन्होंने कहा कि वो भी मैं छोड़ दूंगा। सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी है उनके पास, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस साल जो इस साल से लेकर अगले साल तक जो ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैचेस खेलने हैं वो भी बहुत ज्यादा खेलने हैं, इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। और वो कहते हैं कि अगर वो मैं 5 टेस्ट मैच खेलता हूं तो फिर उससे पहले एशेज भी आना है और मेरी बॉडी मुझे इतनी इजाजत नहीं देगी कि फिर मैं आईपीएल भी खेलूं। तो फिर मैं आईपीएल को मैं स्किप कर दूंगा और मेरी कोशिश यही होगी कि एशेज के लिए अपने आप को तैयार करूं, एशेज खेलूं और फिर उसके बाद जो फुल फोकस्ड होगा वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए होगा। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जॉर्ज बैली भी हो गए और इनके जो कोच भी हो गए वो भी लगातार ये बात कर रहे हैं कि हैजलवुड, स्टार, कमिंस तीनों से हमारी बात हो रही है और तीनों की जो पहली प्रायोरिटी है अली साहब वो वर्ल्ड कप 2027 जो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे
और नमीबिया में होना है, वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। तो ये अब कमिंग्स ने भी ऑफिशियली तौर पे खुद बता दिया कि मेरी प्रायोरिटी वर्ल्ड कप है। अच्छा, सेटनर ने दाऊद साहब बड़े नाखुश हैं और आईपीएल में उनके आधे पैसे कट गए, क्या वजह हुई है? देखिए, बिल्कुल मिचेल सेटनर मुंबई इंडियंस की नुमाइंदगी कर रहे थे, 5 मैचेस खेले थे, उसके बाद उनको शोल्डर इंजरी हो गई और उसके बाद वो बाहर हो गए थे और आईपीएल ने उनके आधे पैसे काट लिए। रूल ये कहता है आईपीएल का कि अगर आप इंजर्ड हो जाते हो तो उस सिलसिले में जिसने टीम ने आपको पिक किया है वो आपको पूरे पैसे देगा जितना आपको कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपका 1 रुपया भी नहीं कटता। लेकिन आईपीएल की फ्रेंचाइज जो मुंबई इंडियंस है उन्होंने उन पर यह इल्जाम लगा के उनके आधे पैसे काट दिए कि इन्होंने अपनी फेक इंजरी किया है, यानी कि इन्होंने हमसे छुपाया है अपनी इंजरी की, हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसको फेकिंग इंजरी कहा जाएगा। और वजह यह बनी कि जब उनको इंजरी हो गई तो उस टाइम उन्होंने बताया और उनके डॉक्टर्स ने उनको बताया कि इनको 8 हफ्ते के लिए इनकी जो रिकवरी टाइम है वो 8 हफ्ते का होगा। लेकिन उसके बाद जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज थी उसके लिए उनका नाम आ गया और वो पहले ही थी, तो फिर आईपीएल की फ्रेंचाइज ने उनसे पूछा कि भाई ये तो आप 8 हफ्ते के लिए बाहर थे, ये तो आप 3 हफ्ते में ही 4 हफ्ते में ही रिकवर हो गए। तो उन्होंने इस वजह से उनके पैसे काट लिए। लेकिन इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया आज मिचेल सेटनर ने और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख है, मैंने आईपीएल के लिए बड़ी कुर्बानी दी, मेरा सेकंड बेबी पैदा हो रहा था, मैं खाली एक आईपीएल का मैच मिस किया, उसके बाद मैं फौरन अगली फ्लाइट लेके अगले दिन मैं पहुंचा, मैंने दिल्ली का मैच खेला और मैंने आईपीएल में फुल अपना टाइम दिया। वो अलग बात थी कि जब मैं आया तो मेरा एक शोल्डर पहले से इंजर्ड था, दूसरा भी मेरा इंजर्ड हो गया, फिर भी मैंने जो है वो आईपीएल में अपना पूरा बेस्ट दिया। लेकिन वो अनफॉर्चुनेट था कि मेरे जब दोनों शोल्डर हो गए तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं जल्दी रिकवर्ड हो गया और फिर उसके बाद मैंने अपने आप को टेस्ट की तैयारी के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन इसके ऊपर मुंबई इंडियंस जो कि बड़े अमीर हैं, अंबानी, और वैसे भी इस बार आईपीएल में मुंबई इंडियंस का बुरा हाल चला है। मुंबई इंडियंस बिल्कुल हॉरिबल उनकी कैंपेन रही है। उन्होंने इतने कप्तान इस बार ट्राई किए, हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे थे, वो नाकाम, फिर उन्होंने सूर्य कुमार यादव से कप्तानी कराई, उसमें भी उनको जीत हासिल ना हुई, फिर उसके बाद उन्होंने बुमराह से भी कप्तानी करवा ली, लेकिन वो एंड पर ही रहे। और अब खबरें ये भी वैसे आ रही हैं आईपीएल मुंबई इंडियंस में कि वो हार्दिक पांड्या को भी कप्तानी से हटा रहे हैं और वो अब किसी और को कप्तान बनाएंगे। और गुस्सा उन्होंने सेटनर के पैसों के ऊपर निकाला और सेटनर को आधे पैसे नहीं दिए। खैर, जिसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि न्यूजीलैंड एक बड़ी सीरीज में होस्ट करने के लिए जा रहा है इंडिया को। मैं इंडिया का कल जो है कैलेंडर देख रहा था, बड़ी जेलसी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से फील हो रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस तरह से सीरीजें रखवाता ही नहीं। अब इंडिया को आप देखते जाएंगे, बैक टू बैक इंडिया खेलेगा। अभी इंडिया अफगानिस्तान के साथ खेलेगा, साथ इंडिया जो है आयरलैंड के साथ खेलेगा, साथ इंडिया जो है इंग्लैंड के साथ खेलेगा और सीरीज पे सीरीज हर महीने सीरीज होगी। और यहां पर वर्कलोड कह देते हैं, वहां पर इंडिया के सारे प्लेयर्स ने 2.5 महीने आईपीएल का रगड़ा खाया है, 2.5 महीने, और यहां पर वर्कलोड कर जो ये इतने कामचोर हैं, ये डिपार्टमेंट है वो सीरीज नहीं रखवाता। अभी ये देखें कि न्यूजीलैंड कितनी बड़ी सीरीज में इंडिया को होस्ट कर रहा है, बताएं जरा जी। और हमारा बुरा हाल यह है कि कल मैच है ऑस्ट्रेलिया का आखिरी, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 महीने सोना है। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे कुछ सवाल पूछे कि भाई आपने कौन सी लस्सी पी है जिसके बाद पी के आप 2 महीने, तो सही नींद नहीं आती उनको, 2 महीने कैसे आएगी? 2 महीने गर्मियों की छुट्टियों में कैसे सोएंगे आप? कोई काम नहीं। और जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के उनको एनओसी दे दिए जाएंगे, भाई जाओ लंका प्रीमियर लीग खेल लो, भाई जाओ T20 ब्लास्ट खेल लो, भाई जाओ काउंटी खेल लो, भाई जाओ 100 टूर्नामेंट खेल लो, भाई जाओ तुम सीपीएल खेल लो, सब कुछ खेल लो। नहीं खेलना, नहीं खेलना, नहीं पाकिस्तान के लिए नहीं, कुछ भी नहीं खेलना, कुछ भी नहीं खेलना। T20 भी किधर है, टेस्ट भी किधर है, कुछ भी नहीं है। जिम्बाब्वे को ये कहकर हमने मना कर दिया कि भाई वर्कलोड बहुत ज्यादा। कौन सा वर्कलोड है भाई? 2 महीने हम क्या कर रहे हैं? 2 महीने बिल्कुल वेले हैं। ये 3 ओडीआई मैच खेलिए तो हमारा वर्कलोड बड़ा भर गया हमारे पास, हम थक गए, हम बिल्कुल रुई के बंधे हुए हैं, हमारे पास अब काम नहीं, हम लस्सी पी के सोएंगे 2 महीने। स्पोर्ट्समैन और हालात देखें, तो कितने मैच हैं? न्यूजीलैंड आपसे ज्यादा बेहतर क्रिकेट होस्ट कर रहा है और बड़ी बड़ी सीरीज होस्ट कर रहा है। न्यूजीलैंड आपसे बेहतर होस्ट कर रहा है, वेस्ट इंडीज आपसे बेहतर होस्ट कर रहा है, बांग्लादेश आपसे बेहतर होस्ट कर रहा है, जिम्बाब्वे इतनी बड़ी बड़ी सीरीज होस्ट कर रहा है आप। तो फिलहाल जो न्यूजीलैंड इंडिया को होस्ट करने के लिए जा रहा है अक्टूबर में, और वो बिगेस्ट एवर हिस्ट्री का टूर है, बिगेस्ट एवर। इतने मैचेस हैं भाई उसके अंदर, सुनिए कितना मैच होगा, दर्जनों के हिसाब से मैच है, दर्जन मैच खेले जाएंगे जो इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड है। 5 T20s का आगाज होगा 22 अक्टूबर से हैगले ओवल में क्राइस्ट चर्च में, 24 अक्टूबर को दूसरा, 27 को तीसरा, 30 अक्टूबर को चौथा और 1 नवंबर को 5वां T20 खेला जाएगा। फिर 3 नवंबर से शुरू हो जाएगी ओडीआई की कहानी। 5 ओडीआईस भाई, 5 ओडीआईस, और क्या चाहिए। 4 नवंबर को पहला ओडीआई, 7 नवंबर को दूसरा ओडीआई वेलिंगटन होस्ट करेगा, फिर 10 नवंबर को तीसरा, 13 नवंबर को चौथा और 15 नवंबर को 5वां ओडीआई बे ओवल होस्ट करेगा। यह खत्म होगी कहानी।
फिर बारी आएगी टेस्ट सीरीज की न्यूजीलैंड के अंदर। 19 नवंबर से 23 नवंबर तक फर्स्ट टेस्ट मैच जो है वेलिंगटन होस्ट करेगा, और फिर इसके बाद जो 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक जो सेकंड टेस्ट मैच होगा वो क्राइस्ट चर्च होस्ट करेगा। तो भाई इतना ज्यादा क्रिकेट है, 5 T20, 5 ODIs और 2 टेस्ट मैचेस की एक बड़ी सीरीज न्यूजीलैंड होस्ट करेगा, और उस पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड भी बड़ा खुश है कि जाहिर है पैसा भी खूब बनेगा। जब इतनी बड़ी समर है, पूरी उनकी क्रिकेट ही क्रिकेट चलेगी, तो उनकी अयाशी भी बहुत है। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश के स्क्वाड के हवाले से, और खबर ही आ रही है कि बांग्लादेश ने अपना जो स्क्वाड है वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है वो अनाउंस कर दिया है। आपको पता ही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को पेलने के बाद अब उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस किया। देखिए बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का कल आखिरी ODI मैच है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया परसों जो है वो बांग्लादेश हो जाएगी, ढाका के लिए उड़ेगी और ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश पहुंच जाएगी। आज बांग्लादेश ने पहले जो 2 ODIs हैं, 3 ODIs और 3 T20s की सीरीज है ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान, और बांग्लादेश ने पहले 2 ODIs का जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है। 13 खिलाड़ी वो सेम रखे गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो जीत हासिल की थी ODI सीरीज में, जब पाकिस्तान लास्ट टाइम गया था। आपको पता है बड़ी बांग्लादेश टीम खुश भी है, ODIs भी जीती हुई है, टेस्ट भी जीती हुई है, तो उन्होंने वो अपना जो स्क्वाड है वो भी अनाउंस कर दिया। मेहदी हसन मिराज ही कप्तानी करेंगे, सोमिया सरकार, सैफ हसन, तंजीद हसन, शैंटू, हिरीडॉय, लितन दास, मुसद्दिक हुसैन, इसके बाद नूरुल हसन सोहान, रिशाद हुसैन, जिन्होंने हमें पेला, तनवीर इस्लाम, मुस्ताफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम और नाहिद राना इसके अंदर शामिल है। पाकिस्तान का नया नाइटमेयर। बिल्कुल, सीरीज का आगाज ढाका से होगा 9 जून से, और ऑस्ट्रेलिया का ये एक डेकेड के बाद ODI और वाइट बॉल ODI T20 का ये टूर है। इवन बांग्लादेश ने T20 के लिए होस्ट कर लिया और आप देखते रह गए। और वैसे भी बड़ा खुश है बांग्लादेश, क्योंकि एक हिस्टोरिक ऑस्ट्रेलिया का दौरा है। डेकेड के बाद बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करने के लिए जा रहा है ODI T20 में। 9 जून को पहला ODI खेला जाएगा, 11 जून को दूसरा ODI, 14 जून को तीसरा ODI। फिर T20 की बात की जाए तो 17, 19 और 21 को चट्टाग्राम होस्ट करेगा। एटलीस्ट आप इन्हीं की तरह 7 T20s भी लगा लेते, वो हमें चूरन मत बेचें कि भाई वो वर्ल्ड कप से पहले हम T20 खेलकर आ गए थे। भाई जब इतनी लंबी फ्लाइट ली है तो फिर 3 T20 ही क्यों? उस टाइम भी आपको चाहिए था कि आप 5 खेल लेते, और इस टाइम भी आपको चाहिए था कि मैचों का गिला हमें इनके साथ कंटिन्यू रहेगा। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है केन मामा विलियमसन के हवाले से। तो भाई रिटायरमेंट का एंड दे दिया है, कब ले रहे हैं रिटायरमेंट? देखिए बिल्कुल, केन विलियमसन आए थे, और आपको पता है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। उस पर उन्होंने अपनी काफी मेमोरीज का जिक्र किया। 2013 में आपको पता है कि फर्स्ट टाइम जो केन विलियमसन थे उन्होंने लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेला था, और ये उनका आखिरी टेस्ट मैच भी होगा लॉर्ड्स में। अभी उन्होंने कहा कि अब मेरे पास भी कम टाइम रह गया और मैं जल्द अपने जिस कैरियर पे हूं, मैं अपने कैरियर का डिसीजन लेने के लिए जा रहा हूं, और वो जल्दी मैं आपको बता दूंगा कि मैं कब टेस्ट क्रिकेट को भी खैर बात कह दूंगा। लेकिन फिलहाल उनका मानना यह था कि उनका जो लॉर्ड्स का टेस्ट है वो तो यकीनन तौर पर आखिरी ही टेस्ट मैच है, और वो जो लॉर्ड्स की बालकनी से आना, वो बैट पकड़ के वहां से गुजरना, वो कहते हैं मेरी बेस्ट एवर मेमोरी है, और मैं इस मेमोरी को जो आखिरी टाइम ये टेस्ट मैच खेलूंगा, मैं चाहता हूं कि इस मेमोरी को मैं हमेशा अपने दिल में रखूं और इसको याद रखूं, क्योंकि शायद मुझे दोबारा मोमेंट कभी भी जीने को नहीं मिलेगी। बहरहाल ये लॉर्ड्स टेस्ट उनका ये आखिरी टेस्ट वैसे हो सकता है, और यू नेवर नो कि शायद इस सीरीज के बाद वो अपने कैरियर का फैसला भी सुना दें। तो चलो, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो, मुझे भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।